हेलो फ्रेंड, जीके एपिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक रसायन विज्ञान से संबंधित सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। अभी तक उन दोनों पार्ट को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आज की इस वीडियो में इसे याद करने के लिए कुछ टिप्स भी बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं से मिलकर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा एवं टीन से। कांसा जो है तांबा एवं टीन से मिलकर बना है। आइए इसे याद करने के तरीका को समझते हैं। यहाँ पर देखिए दो पीक है। पीक में यह वस्तु पीतल का बना हुआ है, जबकि यह वस्तु कांसा का बना हुआ है। यदि इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कांसा से बना हुआ वस्तु उतना मजबूत नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह टिकाऊ नहीं होता है। इसके लिए आपको एक शब्द टिकता याद रखना है, क्योंकि कांसा से बना हुआ वस्तु ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। चलिए इसके माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तीन अक्षर है। आपको टी से टीन याद रखना है, का से कांसा याद रखना है और त से तांबा याद रखना है। अर्थात कांसा टीन और तांबा से मिलकर बना है। इसके माध्यम से आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन बी में तांबा एवं जस्ता, इन दोनों धातु से मिलकर पीतल बनता है। इसे याद करने का तरीका पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लें। ऑप्शन सी में सीसा एवं टीन, इससे मिलकर टाका अथवा सोल्डर बनता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Hg। यहाँ पर पारा को Hg से डिनोट किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि अमलगम क्या है। अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो पारा तथा अन्य किसी धातु से मिलकर बनता है, परंतु इसमें पारा का होना अनिवार्य होता है। अतः किसी भी अमलगम में मुख्य रूप से पारा उपस्थित होता है। आइए पारा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पारा समान ताप पर द्रवावस्था में होती है। सेकंड है कि पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। थर्ड है, पारा का उपयोग समान ट्यूबलाइट में किया जाता है। समान ट्यूबलाइट में पारा के साथ आर्गन भी मिले होते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूरिया। यूरिया एक प्रकार की उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया का प्रयोग मुख्य रूप से पौधे के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किस सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी दिया हुआ है। इसके अलावा कभी कभी आपको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी दिया हुआ रहेगा। अतः यहाँ पर कंफ्यूजन बन सकता है। आइए उसे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो, तथा ट्राई का अर्थ होता है तीन। इसको हम लोग साधारण भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं। हम लोग स्नान करने में एक बार में एक ही साबुन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मोनो का अर्थ भी होता है एक, तो आप इस प्रकार जोड़ के इसे याद कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में इसे घुमा कर भी पूछ सकता है। आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि साबुन किस लवणों का मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण। देखिए इसे एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। साबुन को अंग्रेजी में सोप कहते हैं। यहाँ पर देखिए सोप का पहला लेटर एस है, तो एस से आपको सोडियम याद रखना है, जबकि इसका अंतिम लेटर पी है, तो पी से पोटेशियम याद रखना है। इस प्रकार इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टलैंड सीमेंट एल्युमिना, चूना एवं सिलिका से मिलकर बना है। यदि आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुख्य शब्द है सीमेंट, तो सीमेंट से आपको सिलिका याद रखना है, क्योंकि दोनों का पहला अक्षर स है। दूसरा, यदि सीमेंट को ध्यान से देखेंगे तो लगभग वो चूना पाउडर के जैसा दिखता है, जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है। यह पिक जो है चूना पाउडर का है। तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है चूना, जबकि तीसरा है एल्यूमिना। आप इसे एएलएस के कर्म में याद रख सकते हैं। ए से हो गया एल्मुना, एल से हो गया लाइम और एस से हो गया सिल्का। यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं। वह प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट की खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है जोसेफ एस्पर्डिन। अतः इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैराफिन मोम। देखिए इसे याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर पेट्रोलियम से ही समझेंगे। देखिए पेट्रोलियम का पहला अक्षर प है एवं पैराफिन का पहला अक्षर प है, तो पा से यहाँ पर दोनों का निर्माण हो रहा है। पा से हो गया पैराफिन मोम एवं पा से हो गया पेट्रोलियम। इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कंफ्यूजन होने की चांसेस बहुत अधिक होती है। यदि आप जीके को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो इसका सिंपल टिप्स है कि प्रश्न में उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि लंबे समय तक याद करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान में रखिए, वह है एस्फाल्ट किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर भी होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कई चीजें प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल तेल, लुब्रिकेंट तेल, पैराफिन मोम, एस्फाल्ट इत्यादि। इन सभी को ध्यान में रखिए। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए है अस्पर्मेटिमोम, यह जो है व्हेल मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी है कार्नोवामोम, यह जो है ताड़ के पत्तों से प्राप्त होता है। अतः इन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रोंसियम। यहाँ पर यह पिक जो है आतिशबाजी का है, जिसमें लाल रंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। यह रंग मुख्य रूप से स्ट्रोंसियम के कारण होता है। यहाँ पर देखिए सेकंड पिक में हरा रंग है। हरा रंग जो है बेरियम नाइट्रेट के कारण होता है। यहाँ पर यही दो प्रश्न पूछते रहते हैं, परंतु कभी कभी बेरियम नाइट्रेट एवं स्ट्रोंसियम में कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लाल रंग है। लाल रंग का मुख्य कारण जो है स्ट्रोंसियम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का प्रयोग कई जगह पे होता है, जैसे सिग्नल ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक। इसके अलावा भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। इन ट्रैफिक में लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग बहुत दूर से भी दिखाई पड़ता है, अर्थात यह सभी रंगों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग शब्द याद रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रोंसियम की याद रख सकते हैं। यदि दोनों में से एक याद हो जाता है तो दूसरा को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सुचालकता को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए आंसर को समझने के पहले सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत सुचालकता क्या है। विद्युत सुचालकता उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें करंट पास हो सकती है। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चांदी में सबसे अधिक विद्युत सुचालकता होती है, दूसरे स्थान पर तांबा है, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है, जबकि चौथे स्थान पर मैग्नीशियम है। देखिए इसका क्रम कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न कभी कभी दूसरे रूप से पूछ सकता है, आपको बायोगैस के स्थान पर गोबर गैस दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपरूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। सेकंड, इसके खान के नाम को याद रखना है, जैसे पन्ना खान। यह खान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों और कपड़ों को साफ करने में इस्तेमाल होने वाला डिटर्जेंट में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सल्फोनेट। बर्तनों और कपड़ों को साफ करने में जिस डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है वह डिटर्जेंट सल्फोनेट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी NaHCO3। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। आपको यहाँ से बेकिंग से बाई याद रखना है। आइए ऑप्शन के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं क्या और क्या प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन ए में Na2CO3 10H2O, यह धोवन सोडा अथवा वॉशिंग सोडा का अणुसूत्र है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बेकिंग से बाई याद करना है। इस प्रकार इस कंफ्यूजन को आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सी है 2CaSO पर H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र है, जो जिप्सम के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है CuSO for 5H2O, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। यह नीला थोथा का अणुसूत्र है। इन सभी सूत्र को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेकेलाइट। बेकेलाइट बनाने में मुख्य रूप से दो चीज का प्रयोग होता है, पहला है फिनॉल, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों को मिलने से बेकेलाइट बनता है। चलिए समझते हैं कि बेकेलाइट से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। शेष नायलॉन, टेफलॉन एवं पॉलीस्टाइरीन, ये सभी थर्मोप्लास्टिक है। देखिए पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सीसा। संचायक बैटरी बनाने में सीसा का प्रयोग होता है। आइए इसे याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रमुख शब्द है संचायक। यहाँ पर संचायक का पहला अक्षर स है और सीसा का भी पहला अक्षर स है, तो बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। स से हो गया संचायक एवं स से हो गया सीसा। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान में रखिए, वह प्रश्न है कि इस बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को भी आप स से याद कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों का पहला अक्षर स है। स से हो गया संचायक, स से हो गया सीसा एवं स से हो गया सल्फ्यूरिक। तो आप इस माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस पदार्थ के ऊपर से वाष्प गुजरने पर पदार्थ अपरिवर्तित रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदी। यदि चांदी के ऊपर से वाष्प गुजारा जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा एक का नाम और याद रखिए, वह नाम है बीटल। बीटल भी थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी से सभी थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम का। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, परंतु इसका आंसर बहुत दिन तक याद नहीं रहता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अनुसूत्र को हम लोग देखते हैं। यह देखिए विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र है। यहाँ पर Ca से हो गया कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सीजन, जबकि Cl से हो गया क्लोराइड। अब देखिए प्रश्न में क्या है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? यहाँ पर OCl का उच्चारण करना है, ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि O से हो गया ऑक्सी और Cl से हो गया क्लोराइड, तो शेष रूप में आपको कैल्शियम बच रहा है। इस प्रकार इस आंसर को आसानी से याद कर सकते हैं, अर्थात विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए यह फोटोग्राफी फिल्म का पीक है जो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। इसके अलावा एक और नाम ध्यान रखिए, वह है जिलेटिन। इसके निर्माण में सिल्वर ब्रोमाइड के अलावा जिलेटिन का भी प्रयोग होता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह प्रश्न है फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में इस्तेमाल क्या होता है? इस प्रश्न को दो तरीका से पूछा जा सकता है। एक है जो हाइपो के रूप में पूछेगा, जबकि दूसरा स्ट्राइकर के रूप में पूछता है। फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। सोडियम थायोसल्फेट एक प्रकार का विलयन होता है जिसके माध्यम से फोटोग्राफी फिल्म से अच्छे पिक प्राप्त किया जाता है। यहाँ से सिल्वर आयोडाइड से एक प्रश्न बनता है, वह प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। आपको कई बार एग्जाम में इसके स्थान पर कार्बाइड भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल। मार्केट में जितने भी फूड आइटम्स है उसके प्रिजर्वेशन के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है। बेंजोइक अम्ल के माध्यम से उसे लंबे समय तक संरक्षित रखते हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए में ऑक्जेलिक अम्ल, इसका प्रयोग कपड़ों पर लगने वाला जंग को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका इस्तेमाल पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है टाटारिक अम्ल, यह एसिड अंगूर एवं इमली में पाया जाता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिपिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। देखिए कई बार एसिटिल के स्थान पर एसिटाइल भी दिया रहेगा। एसिपिरिन एक प्रकार की औषधि है जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में होता है। यहाँ पर देखिए एस्पिरिन का पहला अक्षर ए है एवं एसिटिल का पहला अक्षर भी ए है, अतः इसे आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं। आपको ए से एस्पिरिन याद रखना है और ए से एसिटिल याद रखना है, लेकिन साथ में सैलिसिलिक अम्ल को भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हाइड्रोजन के उत्पादन में जल से अभिक्रिया नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम। कैडमियम एक ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन के उत्पादन में जल से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग संहारी के रूप में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग संहारी अर्थात एनेस्थेटिक के रूप में होता है। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। देखिए कई बार संहारी के स्तर पर निश्चेतक दिया हो रहेगा, अतः आपको निश्चेतक को भी ध्यान में रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड से एक प्रश्न और बनता है और वह प्रश्न है हंसाने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है। फास्फोरस जो है कई रूप में पाए जाते हैं, परंतु उनमें श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है। प्रश्न यह बनता है, श्वेत फास्फोरस को कैसे सुरक्षित रखते हैं? तो इसका सही आंसर है जल। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील होने के कारण यह ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके जलने लगता है। अतः इन्हीं कारणों से इसे जल में डुबाकर रखते हैं। देखिए इस प्रकार के दो प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न आता है फास्फोरस से संबंधित, जिसे जल में डुबाकर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है सोडियम अथवा पोटेशियम से संबंधित, यह भी खुले वातावरण में काफी अभिक्रियाशील होता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केरोसिन तेल कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछते रहते हैं, परंतु वहां पर ऑप्शन में जल भी रहेगा एवं मिट्टी तेल भी रहेगा। तो देखिए दोनों में से एक याद कर लीजिए,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल का जो रंग है वह है सफेद। यहाँ पर श्वेत का अर्थ होता है सफेद, तो आप श्वेत से सफेद को जोड़कर याद रख सकते हैं। सोडियम के लिए आप शब्द याद रखिए सोमी। सो से हो गया सोडियम और मी से हो गया मीठी तेल। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, वह है लाल फास्फोरस। देखिए यह एक मैच बॉक्स की पिक है जिसमें इसके ऊपर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके वजह से तीली जो है जलती है। देखिए इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर लाल है, अतः मैच बॉक्स में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम रैमजे। अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमजे ने किया था। कई बार एग्जाम में अक्रिय गैस के स्थान पर नोबेल गैस दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अक्रिय गैस को नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं। वर्तमान में अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जिसमें 5 हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। शेष एक अक्रिय गैस रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन बी में रोजर बेकन ने बारूद की खोज किया था। आपको बस से बारूद और बस से बेकन याद रखना है। नेक्स्ट है एडवर्ड टेलर, इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। नेक्स्ट है हेनरी विस्मर, इन्होंने लोहा से इस्पात बनाने की विधि को बताया था। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्नों का भी जिक्र किया गया है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।